प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कल हमने इसके प्रारंभिक 2 छंदों को पढ़ा था। आज हम पुनः तीसरे छंद से वाचन और व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये बताना चाह रहे हैं कि मैं निज मतलब स्वयं, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात भावनाएं, कि मैं अपने हृदय की भावनाएं लिए फिर रहा हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम की भावनाएं लिए फिर रहा हूँ, अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं स्वयं के हृदय में प्रेम का उपहार लिए फिर रहा हूँ। उपहार किसी को दिया जाता है, इसलिए कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं संसार के लिए प्रेम का उपहार, संसार के लिए संवेदना का उपहार, करुणा और दया का उपहार लिए फिर रहा हूँ। ये उपहार मैं संसार को देना चाहता हूँ। और है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये संसार नितांत अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर प्रेम का नितांता भाव है, इसलिए कवि को यह संसार अधूरा लगता है और इसीलिए कवि को यह संसार भाता नहीं है, अर्थात पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, और कवि यहाँ अपने सपनों का संसार, कवि के सपनों का संसार, जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्रेम करें, लोग एक दूसरे को प्रेम बांटें, कवि ऐसे संसार को पसंद करते हैं। कवि ऐसे ही संसार में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए कवि ऐसे संसार को अपने हृदय में लिए फिर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा मतलब होता है जलना, कि मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर और उसी में जला करता हूँ। कवि अपने हृदय में दुख की अग्नि जलाकर दहता है, जलता है। क्यों दुख की अग्नि जल रही है कवि के हृदय में? क्योंकि कवि इस संसार में प्रेम का नितांत अभाव देखते हैं, इसलिए कवि के हृदय में दुख की अग्नि जल रही है और कवि का हृदय भी जल रहा है, कवि स्वयं उसमें जल रहे हैं। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ऐसा कहते हैं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। लेकिन कवि संसार को प्रेम बांटते हैं, कवि के पास प्रेम है और उस संसार में प्रेम ही बांटना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों से बहुत विशेष असर नहीं पड़ता मुझ पे, और इसलिए मैं सुख और दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि को सुख इस बात से है कि वो संसार को प्रेम बांटते हैं, और दुख इस बात का है कि इस संसार में प्रेम का नितांत अभाव है। लेकिन कवि को ये पता है कि वो अपने हिस्से की ईमानदारी जी रहे हैं, वो अपने हिस्से की ईमानदारी बरत रहे हैं, वे इस संसार को प्रेम बांट रहे हैं। इसलिए कवि क्या है? मगन है, अर्थात प्रसन्न है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार, ये जगत इस सांसारिक सागर को पार करने के लिए, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म की नौका बनाती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, ये सांसारिक सागर उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करता है, वैसी ही प्रतिध्वनि करता है। कवि कहते हैं कि मैंने अपना कर्म, अर्थात कवि का कर्म क्या है? यहाँ पर कवि का कर्म ये है कि कवि लोगों के बीच प्रेम बांट रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि यह जग भव सागर, सांसारिक सागर को पार करने के लिए कर्म की नौका बनाता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और कवि इस सांसारिक लहरों पर, जीवन के उतार चढ़ाव पर, जीवन के सुख दुख पर मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि लोगों में प्रेम बांटते हैं,
लोगों को प्रेम देते हैं, सहानुभूति देते हैं, संवेदना देते हैं, अपनापा देते हैं। इसलिए कवि के ऊपर इन सांसारिक मौजों का, जीवन के उतार चढ़ाव का कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं यौवन अर्थात युवा अवस्था, और यौवन का उन्माद, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, लेकिन यहाँ पर जुनून का अर्थ लेना चाहिए। उन्माद का एक अर्थ जुनून भी है। और कवि कह रहे हैं कि मैं अपने युवा अवस्था में जुनून के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और कवि का जुनून किस में है? कवि का जुनून है प्रेम बांटने में। और आगे लिखते हैं कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और जो प्रेम बांटने का जुनून है, उस कारण कवि को कभी कभी अवसाद अर्थात दुख भी मिलता है। कवि अपने जुनून व मस्ती में इस संसार में प्रेम बांटते हैं, और इस प्रेम बांटने के लिए कवि की आलोचना होती है, तथा कवि को दुख की कई बार प्राप्ति होती है। आगे लिखते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ अपने निजी जीवन की झलक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कोई ऐसा है, कोई प्रेमिका है कवि की, जिससे भावनात्मक लगाव है कवि को, और कवि कह रहे हैं कि वो मुझे बाहर से, उसकी याद मुझे बाहर से तो हंसा देती है, पर भीतर ही भीतर रुला देती है, और मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, और उसकी याद अपने हृदय में संजोए मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कोई ऐसी नायिका है कवि की, कोई ऐसी प्रेमिका है कवि की, जिसके कारण कवि, जिसकी याद के कारण कवि बाहर से तो हंसता है, पर भीतर ही भीतर वो रो रहा है, भीतर ही भीतर वो टूट रहा है। शायद उस नायिका के भीतर प्रेम का अभाव है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, और उस प्रेमिका की याद के सहारे कवि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम इस कविता में देखेंगे कि क्या विशेषता है इस कविता में। कवि ने यहाँ पर प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। दूसरी जो विशेषता है, कवि यहाँ पर अपने व्यक्तिगत जीवन की झलक भी दे रहे हैं। यहाँ पर सपनों का सागर, सपनों का संसार में अनुप्रास अलंकार है, भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है, उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, और श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। ये कविता और इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के ये ज़रूर बताइए कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी। धन्यवाद।